सुप्रीम कोर्ट में आज धारा 370 को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इसको हटाना असंवैधानिक नहीं था और उसी के साथ साथ उन्होंने वहां पर चुनाव करने के और जम्मू कश्मीर का राज्य का जो दर्जा है उसको बहाल करने के भी जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। धारा 370 में कहा जाए कि एक आपके पक्ष का जो फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? लगता है आपको वहां के लिए राहत की खबर है ये? देखिए, भारत में लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, ये चार स्तंभ हैं और चारों का हम लोग सम्मान करते हैं। जो भी आदेश है उसको मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा, मायावती जो है उन्होंने अपने कह सकते हैं भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो माना जाए कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी गद्दी सौंपती है, इन्होंने भी सौंप के, और आप लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद जो है वो इन पार्टियों में दिख रहा है। बीजेपी में कभी कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, कोई भी जो है किसी भी सीट पर बैठ सकता है। देखिए, हम तो परिवारवाद के साथ साथ इनको जातिवाद का भी है। मैं बताऊंगा कि जातिवाद लोग भी हैं, और जातिवाद मतलब कुछ ही लोगों के, उस जातियों में सबके साथ नहीं खड़े हैं। उस जाति में कुछ ही लोगों के साथ खड़े रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आती है तो अपने जाति में कुछ लोगों के साथ खड़ी रहती है और उन्हीं को सब नोट नौकरी पर कब्जा कराती है। समाजवादी पार्टी है, वो भी मिल्कमैन की जातियों में कुछ ही लोगों के साथ खड़ी रहती है। तो आज के दिन में हम नहीं कह रहे, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि अपनी संख्या से 100 करना चाहते हैं, नौकरियों पर, पैसे पर, धन पर, सब क्षेत्र में कब्जा है। तो ये परिवारवाद के साथ साथ जातिवाद है। आखिर जातिवाद नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी जब आई सत्ता में तो क्या बिगाड़ा था निषादों ने? पैसा वोट तो दिया था, तो इनकी वर्ग 3, वर्ग 5, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 की जमीन छीन लिया। रोजी रोटी छीनना क्या कहा जाए? वो रोजी रोटी छीन कर अपने लोगों को देना। हमारा आरक्षण है, आखिर ठीक है, विसंगति थी तो हम अनुसूचित जात में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, ये सब 66 समूह हैं। तो क्या 66 समूहों का हिस्सा खाली अकेले लेंगे? जब कोई अगर हमारा साथ दे रहा, तो आखिर इनके सहयोग से 2004 से 2014 में केंद्र की सरकार थी, तो विसंगति क्यों नहीं दूर कराई, क्यों नहीं कोटा बढ़ाई? तो ये लोग घोर जातिवादी के साथ साथ, मतलब परिवारवादी के साथ साथ। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 300 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलना, विपक्ष इस पर पूर्ण रूप से अभी तक खामोश है। हालांकि अखिलेश यादव ने आप ही उन लोगों पर ठीकरा फोड़ा है कि नोटबंदी जो है वो पूर्ण रूप से फर्जी थी, इसके लिए आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो नोट कहाँ से? किसी घर में तो थोड़ी नोट लेके आएगा आदमी। नोट तो रख सकता आदमी ना, अपने हिसाब से रखता। लेकिन आज के दिन में साबित करता है जनता को लूटने के लिए लोग राजनीति में आए थे। जितने भी पार्टियां पहले थी, ये जनता के पैसे को, जनता के हक के, जनता के भविष्य को कैसे लूटा जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, ये है। जांच एजेंसियां स्वायत्त संगठन है, ये संवैधानिक एजेंसियां हैं, और यही एजेंसियां थी पहले। इसी एजेंसियों के माध्यम से ये सरकारें उनको संरक्षण देती थी। आज हमारी एजेंसियों के माध्यम से इनको सजा दिलाने में हम लोग कामयाब होंगे और जनता इसका हिसाब 2024 में लेगी। अच्छा, ये लगातार चल रहा था बीजेपी सहयोगी पार्टियों को टिकट देगी, कुछ टिकट आप लोग मांग रहे हैं कि कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सुनने में आया कि रामाबाई में आप एक रैली भी आयोजित करने जा रहे हैं बड़ी। देखिए, हम लोग हमेशा, हमारा संकल्प 13 जनवरी 2013 को मैं संकल्प लेकर आया हूँ। निषाद राज के किले पर मैं संकल्प लिया कि निषाद राज भगवान राम जब थे तब राम राज था, सुख का राज था। तब हमारे खून में निषाद राजनीति था, और हम लोग राजनीति मतलब ये रूलिंग कास्ट है निषाद, और ये सोच से राजा थे, और इनकी सोच बदल गया कि पिछला जन्म खराब था इसलिए हम नीच हो गए, केवट मल्लाह बिंद कश्यप। तो अब दूसरे लोग इनको केवटा मल्लावा कह के, नीच कह के पुकारते हैं, इनकी सोच को दबाते हैं, इनके हिस्से पर कब्जा करते हैं। तो मैंने वहाँ संकल्प ले लिया कि राजनीति कुछ है नहीं। जब भगवान राम और निषाद राज एक राजनीतिक अभिभावक थे तो सुख था। आज ये बेईमान लोग अंग्रेज, मुगल, तलवार तोप के बदौलत अभिभावक हो गए। पिछली सरकारें पौआ और पर्चा बांटकर, पैसा बांटकर अभिभावक हो गई। तो ये अभिभावक कैसे हो गए? अभिभावक बनकर इनको लूटने का काम किया। तो आज के दिन में यह संकल्प लेकर मैं जब निकला तो हजारों लाखों लोग संकल्प ले लिए। तो उनको हम संकल्प दिलाते हैं कि भाई अपनी सोच बदलो। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की आप रणनीति बना रहे हैं? लोग, हम जो हमारी संख्या है, सीट नहीं, हम बार बार कहते हैं जीत के लिए आए। हमने 2017 में चुनाव लड़ा, एक ही सीट थी। आज 11 विधायक हैं, कैबिनेट, एक लोक विधान परिषद है आज के दिन में। तो हम लोग जीत के 2000 सीटों पर आप जीत दर्ज करा लेंगे अपनी? 19 में हम चुनाव नहीं लड़े। एक प्रवीण निषाद
भाजपा के सिंबल से। लेकिन 2022 में हम आए तो भोजन भरी थाली आज विधानसभा में है, तो इनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो हमारा जो मुद्दा है ये आरक्षण के मुद्दे के लिए हमारी पार्टी बनी, तो ये मुद्दा बीजेपी हल करने की तरफ अग्रसर है। तमाम सार्थक पहलू हैं। एक पिछली सरकार तो फाइल गायब कराती है और हमारी सरकार जो है उस पर दस्तावेज देती है। सीटों की बात जो है मंत्री, सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी देने जा रही है आपको, या कोई मांग है आपकी? त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और दोनों ने मिल के कैबिनेट में का पास किया, नीति और सुख आया। आज हम लोग निषाद पार्टी है, इस युग में निषाद राज के वंशज को मोदी जी मांग नहीं है बीजेपी जो भी सीट दे देगी वहां चुनाव लड़ ले। मांगने वाले हैं ही हैं निषाद राज, हम लोग तो देने वाले हैं। निषाद राज ने सेना दिया, निषाद राज ने सत्ता सुख दिया, तो हम लोग देने वाले लोग हैं, मांगने वाले नहीं। बात करने की उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।